हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइडर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेट एस ऑफ पेंटिकल। तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद थ्री ऑफ वैंड्स, उसके बाद है दी हैंगमैन, उसके बाद नाइन ऑफ सर्स, उसके बाद दी हर्मिट, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सर्स, टू ऑफ कप। वाओ, टू ऑफ कप की कार्ड आई है। तो आप लोग हो सकती है डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था और बॉटम ऑफ द डेट एस ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था वो है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो ये जो टू ऑफ कप की कार्ड आई है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकती है। तो आपके पर्सन, आप जिनसे प्यार करते हैं उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। वो भी सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं और आप तो करते ही हो। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, हो सकती है पास्ट में आपके पर्सन आपसे बहुत ही दुख दिया है, पेन दिया है। कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो गई है जिनको लेकर आप बहुत ही दुखी और परेशान हैं। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में कुछ इस तरीके से नेचर की था। उन्होंने आप दोनों की जो भी रिश्ता थी उनको ज़्यादा करके कुछ खास प्राइवेटी उस वक्त नहीं दिया थी। हो सकती है अगर आप दोनों मैरिड हो तो हो सकती है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। आप दोनों आप जिस तरीके से आपके पर्सन को समझने की कोशिश करते हो, आप उनसे प्यार देती हो, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान उस तरीके से आपके ऊपर नहीं था। उन्होंने कुछ बाहर की चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान था। तो हो सकती है यही कुछ समय निकालते जाने के साथ साथ आपके पर्सन के साथ आपकी मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और आप दोनों सेपरेशन में चली गई। अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकती है डेफिनेटली आपके पर्सन का कुछ नेचर इस तरीके से था। उन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी किया है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ न्याय नहीं किया है। तो उनका कुछ नेचर इस तरीके से था, उनको जब मन चाहे आपके पास आते हैं, जब मन चाहे आपको छोड़कर चले जाते हैं। आप दोनों का प्यार तो सच्चा है, लेकिन आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही कुछ इस प्यार का, इस रिश्ते को सीरियसली उन्होंने नहीं लिया थी। तो उनकी ध्यान कुछ ज़्यादा ही बाहर के लोगों के ऊपर थी। आपके पर्सन अंदर से बुरा इंसान नहीं है, लेकिन कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर बहुत है। हो सकती है उनके दोस्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके साथ मिलकर उनके साथ देते देते आपके पर्सन भी कुछ बिगड़ गई है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ हो सकती है। तो आप उनको समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन आपके पर्सन जो है वो नहीं, आपके बात को नहीं समझने की कोशिश करती थी। क्योंकि उनकी दिमाग, उनकी कान इस तरीके से उन्होंने उनकी जो दोस्त थी उन्होंने भड़का है। तो उनकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट कर दिया और उनकी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकती है। तो आप बहुत ही दुख पेन सहन लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखिए जैसे जैसे समय निकलते गया आपके पर्सन का जो भी रिश्ता थी आप दोनों के साथ, जो भी रिश्ता है वो रिश्ता रुके हुई है। ये तो हिस्ट्री ऑफ वैंड्स की कार्ड की
आने के साथ साथ ही प्रूव हो गई है। आपके और आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है वो रुके हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते में डेफिनेटली कुछ ऐसी गलतफहमी, ऐसी कुछ गलत चीज़ें हुआ है जिनकी वजह से आप तो दुखे हो, परेशान है ही, और आपके पर्सन भी बहुत शर्मिंदा खुद को महसूस कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हैंगमैन की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आपके पर्सन पास्ट में आपके दिल को तोड़ा थी, आपके साथ नए गलत किया, आपके साथ झूठ बोला, चीटिंग किया, आपके दिल को तोड़ा है, जिस तरीके से आपको दुख पेन में दे दिया, उनके बाद आपके पर्सन जैसे जैसे आपके साथ बीच में नो कांटेक्ट आई है, हो सकती है अब आप दोनों अगर कांटेक्ट में हो भी तो भी आप पहले की जैसा उसके तरफ आप ध्यान नहीं देते हो, आप उस तरीके से बातचीत नहीं करते हो। तो जो भी हो, तो आपके पर्सन का ये सब बातें उनके ऊपर भारी पड़ा है। तो उन्होंने क्या समझना, उनके अंदर सुधार आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई। तो डेफिनेटली आपके पर्सन का जो भी गलत व्यवहार था, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है, उनके लिए आपके पर्सन आप शर्मिंदगी महसूस कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दी हैंगमैन की कार्ड, सच्चा प्यार तो आपके पर्सन आपसे करता है, लेकिन ये जो 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, तो डेफिनेटली कुछ वजह आप दोनों के बीच में आ गई, आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से बिखर कर रख दिया। उनके बारे में आपके पर्सन बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई है, और अपने जो भी किया हुआ काम उनको लेकर आपके पर्सन बहुत ही शर्मिंदा है और बहुत ही पेन महसूस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन का दिल बहुत ही टूटे हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके दिल को तोड़ा थी, आपको दुख दर्द दिया, तो अभी आपके पर्सन की यही हाल है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की हाल है, एनर्जी में है। तो जिस तरीके से आपके पर्सन के दिल टूटे हुआ है, उन टूटने का वजह आपके पर्सन आप ढूंढने की कोशिश कर रही है। हो सकती है आपके पर्सन तभी तो उनके ये हैंगमैन की पोजीशन पे है, उनकी आपके पर्सन अब हैंगमैन की पोजीशन में। हो सकती है आपके पर्सन अगर आप दोनों मैरिड हो, तो हो सकती है कुछ फैमिली ने उनको इतना गलत आपके बारे में बोला है। हो सकती है उनकी पेरेंट्स को आप पसंद नहीं हो सकती है उनके घर में कोई ऐसी इंसान है जो उनकी बहन हो सकती है, जिनके साथ आपकी बातचीत होता है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने आपके पर्सन के कान भरा है। हो सकती है अगर आप अनमैरिड हो तो उनका जो दोस्त थे, उन्होंने आपके खिलाफ उनको भड़काया है। और ये भी हो सकती है उन्होंने खुद की गलती खुद ही किया है आपसे दूरियां बनाकर, क्योंकि उनका जो भी स्वभाव था, जो भी नेचर था, उनका अपना ज़िंदगी में मस्ती करना, एंजॉय करना, आपकी बातों को नहीं समझने की कोशिश किया, तो जो भी वजह है, तो ये सब वजह आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ रहा है। तभी तो आपके पर्सन हैंगमैन की पोजीशन पर है, और वो बहुत ही गहरी से सोच रहा है क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। और ये सोचकर आपके पर्सन की दिल पूरी तरीके से अंदर से वो दुखी और परेशान हो रहा है और रो भी रहा है, क्योंकि दिल जो टूटा हुआ है ना आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही पछतावा महसूस कर रहा है, और वो सोच रहा है अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई है दी हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड जब रीडिंग में आती है, तभी कुछ इंसान के अंदर सुधार आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन का भी यही हाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड पहले आई है। तो पहले आपके पर्सन था इस एनर्जी में, और मैं तो बोला ही है आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान थी, अपनी मनमर्जी चलाना, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना, आपको समझने की वो कोशिश ही नहीं किया है। आपकी प्यार कितना गहरा है, कितना डीपली आप उनको चाहती हो। प्यार तो आपसे करता है, लेकिन उस तरीके से आपके जैसा नहीं है। तो ये जो गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये जो दूरियां आई है, वो आपके पर्सन को यहाँ से यही रूप में बदल दिया। तो अभी आपके पर्सन की हार्मिट की रूप मूड चल रहा है, और वो जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, तो इसलिए ही वो अपनी गलती पर इस वक्त फोकस कर रही है।
पास्ट में तो आपके पर्सन अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर आप उनको कोई भी बातें बोलती थी जो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम एक बार अपने दिमाग से सोच लो, तुम मेरे बात को मानने की समझने की कोशिश करो, तो आपके पर्सन बिल्कुल भी आपका बात नहीं सुनता है। अगर आपसे जब दूरिया हुआ तभी आपके पर्सन की हार्मिट की मोड चली हुई है और वो अपनी गलती को बहुत ही अच्छे से नज़रअंदाज कर रही है और वो उनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता हो गई कि आप ही उनकी ज़िंदगी में एक सॉलिड लाख था उनकी, क्योंकि आप भी उनकी भाग्य थी, क्योंकि जो गॉड ने उनको गिफ्ट हिसाबे उनको दिया थी, गिफ्ट बनाकर भेजी थी उनकी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, जिस तरीके से एक इंसान एक हाथों में एक पेंटिकल को लेकर खड़ी हुई है, उस तरीके से गॉड ने आपको उनके हाथों में सौंपा थी, लेकिन उन्होंने उन गिफ्ट को केयर नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं किया, उनको संभालना उनके तरफ से नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गलती की वजह से वो गिफ्ट उन्होंने खो दिया अपनी ज़िंदगी से। यही जो पछतावा आपके पर्सन की आप हो रहा है, तो ये इनके ऊपर ही आपके पर्सन बहुत ही गहरी से फोकस कर रही है और अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कर रही है। कहाँ पर उनका गलती थी, कहाँ पर आप सही थी, वो गलत थी, तो ये बात उनको बहुत ही पछतावा रिग्रेट दे रहा है और उन्होंने अपने सच्चे प्यार को अगर उन्होंने खो दिया अपनी ज़िंदगी से, तो वो वापस लाने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई है 2 ऑफ कप की कार्ड, तो डेफिनेटली आप दोनों तो डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। आप दोनों की प्यार बहुत ही सच्चा है, मैं तो पहले ही बोला हूँ, क्योंकि हमारे जो रीडिंग का टॉपिक थी वो है आगे आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो ये कार्ड आने की जैसा प्रूव और नहीं होता है। तो आपके पर्सन आपसे 100% सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन वो जो इंसान अपनी गलती को मानने के लिए सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, उन इंसान में बदलाव आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उनका जो भी परिस्थिति हैंगमैन की हुआ है, उनसे उनको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। उनकी ज़िंदगी में आपसे दूर होने के बाद दोस्त थी, फैमिली थी, उनकी करियर सब कुछ था, लेकिन आप नहीं थी, आपका प्यार नहीं थी। पहले जिस तरीके से आप उनको प्यार देती थी, वो आपको प्यार उसी तरीके से नहीं दिखाती थी, ऐसा मुझको मानना है। लेकिन आप जिस तरीके से डेडिकेटेड इंसान थी, वो आपके पर्सन बहुत ही आपको मिस कर रहा है और आपसे दूर जाने के बाद आपके प्यार को वो कहीं गुण ज़्यादा महसूस कर रही है। और सच्चा प्यार क्या होता है वो आपके पर्सन आपसे सीख लिया है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो कीमती चीज़ है वो गॉड ने हमको देता है, लेकिन उसको हमको संभाल के रखना पड़ता है और उनको गिफ्ट मानकर अपना कीमती जो कीमत होता है हमारी ज़िंदगी में सच्चा प्यार को उनको उनका सही तरीके से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभाना पड़ता है। तो रिश्तों भी ऐसा होता है। तो लेकिन आपके पर्सन ये सब बात को डीपली नहीं लिया है। तो यही जो बात आपके पर्सन आपको उनको समझ आ रही है। कब समझ आ रही है? जब उनकी दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। ये जो प्यार नहीं है ये ही उनके दिल को तोड़ रहा है। सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। तो ये प्यार कहाँ से मिलेगा आपके पर्सन को? आप ही दे सकते हो। ये आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से उनको पता चल गया, इसलिए तो आपके पर्सन चाहता है आप जिस तरीके से गिफ्ट बनाकर गॉड ने उनकी ज़िंदगी में भेजा थी, वो गिफ्ट उनको वापस चाहिए। और जिस भी तरीके से हो, कोई भी तरीके से वो आपको फिर से अपना प्यार बयान करना चाहते हैं। लेकिन प्यार तो सच्चा है, लेकिन उनका गलत जो भी उनका माइंड गलत थी, वो जो भी थर्ड पार्टी उनकी माइंड में गलत चीज़ डाली थी, गलत सजेशन उनको दिया है, उनके बारे में अब आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ गया। कौन असली है कौन नकली है ये भी आपके पर्सन को समझ आ गया। इसलिए आपके पर्सन चाहता है आपके प्यार को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं और आपसे वो जो सच्चा प्यार करते हैं वो प्यार उन्होंने किसी में भी उनको नहीं मिल सकता है। ये बात आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया आपसे दूर जाने के बाद। इसलिए तो उनकी हरमिट की मौत चल रहा है और वो
अपनी गलती को देख रहा है और उनको अपना प्यार वापस चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास कोई इंसान होता है हम उनकी प्यार को कदर नहीं करते हैं, वो हम हल्के से लेती है, उन रिश्ते को हल्के से लेना हम स्टार्ट कर देते हैं। ये इंसान तो हमको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप उनको उनकी जो भी काम से दुख मिला, आपको पेन मिला, जो दूरी आपने बनाई वो आपके पर्सन को सुधारने में मजबूर कर दिया। अभी आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ गई सच्चा प्यार क्या है, और वो सच्चा प्यार आपसे करता है और हमेशा सारी ज़िंदगी आपके साथ ही निभाना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के प्यार सच्चा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।